बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 6 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को ठंडा करवाने की आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिशें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जानिब से करवाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 मराहिल पर मुश्तमिल एक जंग बंदी प्रपोजल ना सिर्फ ईरान को भिजवाया है बल्कि अमेरिका को भी भिजवाया है। ईरान का क्या रद्द-ए-अमल है, अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल है और ये प्रपोजल है क्या जो कि पाकिस्तान की जानिब से तैयार किया गया है। टाइम बहुत शॉर्ट है। ये शॉर्ट सा पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जो इन्होंने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये डेडलाइन अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया ईरान को। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, यानी कि अमेरिका के वक्त के मुताबिक मंगल को रात 8 बजे तक का वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है। ईरान के अंदर मैं आपको बता दूं कि वेंसडे बुध को सुबह 3:30 बजे का वक्त बनेगा तेहरान के वक्त के मुताबिक, और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये बुध की सुबह 6 बजे तक का वक्त बनेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अल्टीमेटम दिया गया है ईरान को कि ईरान अबनाए हुर्मस को खोल दे। इस वक्त तक अगर ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मस को ना खोला गया तो फिर मैं ईरान के अंदर जो ब्रिजेस हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी जानिब से टारगेट किया जाएगा। अच्छा, ये डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई पहली मर्तबा नहीं दी गई, बल्कि मैं आपको एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दिखा रहा हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस जंग के दौरान यही आबनाए हुर्मस को खुलवाने को लेकर या खोलने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई 5-6 डेडलाइंस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले भी दी जा चुकी हैं। एक तो 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटों की डेडलाइन दी थी ईरान को कि आबनाए हुर्मस को खोल दो वरना मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उड़ा दूंगा। फिर ये 48 घंटे जब गुजर गए, 23 मार्च आ गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब नेगोशिएशंस चल पड़ी हैं और डील हो जाएगी, ईरान मेरे से भीख मांग रहा है, तो मैं इस डेडलाइन को 5 दिन के लिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। फिर 26 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जनाब 10 दिन के लिए ये अपनी डेडलाइन जो है वो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, यानी कि 7 अप्रैल तक इसने कहा कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। फिर 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से याद करवाया कि जी 48 घंटे रह गए हैं, 7 अप्रैल आने वाली है, तो मैं ईरान को याद करवा दूं अगर ईरान ने अबनाए हुर्मस को ना खोला तो फिर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करूंगा ईरान के, मैं पुलों को तबाह कर दूंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेडलाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। 7 अप्रैल ही रही, लेकिन टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया कि अगर शाम तक ईरान की जानिब से 7 अप्रैल को शाम तक ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मस को ना खोला गया तो फिर मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। फिर इसने जनाब 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, यानी कि काफ़ी सारी डेडलाइंस इसकी जानिब से दी जा चुकी हैं और ये डेडलाइंस गुजर भी चुकी हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात करता है कि जी नेगोशिएशंस चल पड़ी हैं, ईरान मेरे से भीख मांग रहा है। और अब भी मैंने आपको बताया इंट्रो के अंदर कि नेगोशिएशंस तो अब भी चल पड़ी हैं। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि पाकिस्तान ने एक 2 मराहिल पर मुश्तमिल एक जंग बंदी मनसूबा तैयार किया है, ईरान को भी भिजवाया है, अमेरिका को भी भिजवाया है। और रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि अकेला पाकिस्तान नहीं है बल्कि इजिप्ट है और तुर्किया भी इस जंग बंदी प्रपोजल को बनाने में इजिप्ट और तुर्किया ने पाकिस्तान को की मदद की है, पाकिस्तान को असिस्ट किया है, या फिर इनकी कंसल्टेशन के बाद ये जो प्रपोजल है वो पाकिस्तान की जानिब से तैयार किया गया। ये प्रपोजल है क्या? पाकिस्तान ने कहा कि जनाब 45 दिन के लिए ये जंग जो है वो आर्जी तौर पर बंद कर दी जाए और इस 45 दिन के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जोहरी मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद के अंदर चल पड़ेंगे और 45 दिन में ये जो जोहरी डील है इस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। 45 दिन की आर्जी जंग बंदी को लेकर मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप तो बेहद पुरुमीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जब इससे इस अल्टीमेटम पर बात की गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब नौबत नहीं आएगी, अल्टीमेटम का वक्त गुजरने से पहले डील हो जाएगी ईरान के साथ। तो ये है वो डील जो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान की जानिब से जो प्रपोजल अमेरिका को भी भिजवाया गया, ईरान को भी भिजवाया गया, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि ये डील हो जाएगी, 45 दिन के लिए जंग बंद हो जाएगी। लेकिन ईरान ने इस प्रपोजल को रिपोर्टेडली रिजेक्ट कर दिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान की जानिब से रद्द अमल ये सामने आया कि टेम्परेरी सीज फायर, यानी कि सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए जो टेम्परेरी सीज फायर है 45 दिन का,
इस तरह का कोई प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है ईरान के लिए। जाहिर है कि 45 दिन के लिए सीज फायर होगा, अब नाए हुरमस खुल जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अमेरिका रीग्रुपिंग कर लेगा, री आर्म कर लेगा और ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां कर लेगा। फिर अमेरिका मज़ाकरात की टेबल से उठेगा और मैदान जंग के अंदर पहुंच जाएगा। तो ईरान को 2 तजर्बात तो हो चुके और उन 2 तल्ख तजर्बात के बाद ईरान इस तरह के प्रपोजल को भला किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है। ईरान की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान के इस 45 दिन के आर्जी जंग बंदी के प्रपोजल को और ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई मुआहिदा होगा तो वो परमानेंट मुआहिदा होगा। अगर ये जंग बंद होगी मज़ाकरात की मेज़ पर तो परमानेंट ये जंग बंद होगी, ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी कि ये अमेरिका की जानिब से फिर से ये मजाक दोहराया नहीं जाएगा कि अमेरिका मज़ाकरात की मेज़ से उठकर मैदान जंग के अंदर पहुंच जाए। अब ये गारंटीज कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान, ना तुर्किया, ना इजिप्ट, ना दीगर कोई कंट्री। ये गारंटी, अमेरिका की गारंटी जाहिर है कि कौन लेगा जो अमेरिका 2 मरतबा मज़ाकरात की मेज़ से उठकर मैदान जंग के अंदर पहुंच गया। तो ये प्रपोजल ईरान की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्या अमेरिका जो है वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर, ईरान के ब्रिजेस के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले किए जाएंगे? हमले तो अमेरिका में आपको बता दूं कि कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर भी कर रहा है, ब्रिजेस के ऊपर भी कर रहा है। लेकिन ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तो वार्निंग शॉट्स है, मैं तबाह कर दूंगा, चाहे बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या दीगर ईरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको मैं तबाह कर दूंगा और ईरान के अंदर जो ब्रिजेस हैं उनको भी मैं तबाह कर दूंगा। तो क्या अमेरिका ये इस ऑप्शन की तरफ जाएगा या फिर से कोई नेगोशिएशंस का बहाना बना करके ईरान मेरे से भीख मांग रहा है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, डील होने वाली है, तो इस तरह की बात करके क्या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसको मजीद इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा? आज रात 10 बजे मैंने आपको बताया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहां ये वाजे हो जाएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने वाला है या फिर इस ऑप्शन को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चूज भी कर सकता है, इसको इंप्लीमेंट भी कर सकता है। इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान की जानिब से रद्द अमल ये सामने आया कि अगर अमेरिका की जानिब से हमारे पुलों के ऊपर या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर हमले किए गए तो फिर उसी जैसे हमले ईरान की जानिब से रीजनल कंट्रीज के अंदर ना सिर्फ किए जाएंगे बल्कि किए जा रहे हैं। जिस तरह के हमले इसराइल और अमेरिका ईरान के अंदर कर रहे हैं। आज 34 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं ईरान के अंदर, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 12 से 24 घंटों के दौरान, और इसी तरह की सूरत हाल इसराइल के अंदर भी है और रीजनल कंट्रीज के अंदर भी ईरान के जो हमले हैं वो कुवैत के ऊपर भी रिपोर्ट हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर, बहरीन के ऊपर ईरान के बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये भी वार्निंग शॉट्स हैं और अगर अमेरिका और इसराइल तबाही की जानिब गए या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने की जानिब गए तो हमारी उंगलियां ट्रिगर्स के ऊपर हैं। हमने भी अपने जो टारगेट्स हैं उनको लॉक कर रखा है। यहां से अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो वहां से ईरान की जानिब से रीजनल कंट्रीज के अंदर उन टारगेट्स के ऊपर मिसाइल जो हैं वो ईरान की जानिब से फायर कर दिए जाएंगे। और ये नौबत अगर आती है, जाहिर है कि नेगोशिएशंस तो ये डील या आर्जी जंग बंदी का तो मैंने आपको बता दिया कि नजर नहीं आ रहा, ईरान की जानिब से रिजेक्ट किया जा चुका है। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो हमलों वाला ऑप्शन है इसकी जानिब आता है या फिर इस डेडलाइन को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर ये हमले करता है ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर या फिर ईरान के पुलों के ऊपर और रिटेलिएशन में ईरान की जानिब से हमले किए जाते हैं तो फिर अरब कंट्रीज पर डिपेंड करेगा कि ये जंग जो है वो क्या करवट लेने वाली है। क्योंकि एनालिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिस तरह की डेडलाइन, जिस तरह का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मर्तबा दिया गया तो डोनाल्ड ट्रंप अपने अल्टीमेटम को लेकर काफी संजीदा भी नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है तो ये काफी फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहा है और इसकी जानिब से ये ऑप्शन चूज किया जा सकता है। अगर नेगोशिएशंस का कोई रास्ता नहीं निकलता, जो कि नहीं निकल रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप हमलों की तरफ जा भी सकता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप हमलों की तरफ गया और ईरान ने रिटेलिएट किया तो फिर अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जंग क्या करवट लेगी। अरब कंट्रीज के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो अरब कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं और दूसरा ऑप्शन ये है कि अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं। जाहिर है कि पानी सर से गुजर जाएगा ना अरब कंट्रीज के अंदर। अगर ब्रिजेस को टारगेट किया गया या इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया तो फिर अरब कंट्रीज के पास
दो ही ऑप्शंस होंगे कि या तो अमेरिका को निकाल बाहर करें, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं, या फिर ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं। और आपको जवाब पता है कि अरब कंट्रीज जाहिर है कि ये अब भी ईरान के खिलाफ खड़े होने की तैयारियां कर रहे हैं कि अगर जंग इस लेवल पर आती है तो ये ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कोई इनको मैंडेट दे दिया जाए यूएन की जानिब से। फिर ये मैदान जंग के अंदर भी तैयारियां कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं। और अगर ये ईरान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ना सिर्फ इन्होंने तुर्किया का विजिट किया, तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात की, बल्कि तुर्किया के तैयारे में सवार होकर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो शाम पहुंचे और शाम के सरबराह अहमद अल शर्रा से तो जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने मुलाकात की है। फिर कुछ दिफाई मुआहदे यहाँ पर यूक्रेन के सदर और अहमद अल शर्रा के दरमियान दिफाई मुआहदे तय किए जाएंगे। तो ये जो ब्लॉक है ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये ईरान, रशिया, चाइना के एंटी ब्लॉक है। यूक्रेन और ये जो अरब कंट्रीज हैं, इसराइल है, अमेरिका है, ये ईरान के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं, दिफाई मुआहदे कर रहे हैं इन केस ऑफ ईरान रिटेलिएशन। तो ये अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो फिर हौसी मुजाहिदीन, मैंने आपको बताया था कि वो रेड सी को बंद कर देंगे। बल्कि ईरान की जानिब से भी ये वार्निंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईरान की जानिब से भी ये वार्निंग सामने आ चुकी है। ईरान की जानिब से बयान ये सामने आया कि शिपिंग लेन्स जो हैं वो बियॉन्ड स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी रिस्क पर चली जाएंगी अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से एस्केलेशन का ऑप्शन चूज किया जाता है। तो फिर ईरान की जानिब से भी इशारा दे दिया गया कि रेड सी को भी बंद कर दिया जाएगा। और फिर अगर रेड सी बंद हो गया, अब नए हॉर्मज़ तो बंद है ही है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि दुनिया बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली जाएगी, एक सदी पीछे चली जाएगी पूरी दुनिया। रेड सी का रास्ता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। तो अब डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नेगोशिएशंस का तो मैंने आपको बताया कि आखिरी रास्ता, आखिरी कोशिश भी नेगोशिएशंस की नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, जबकि वक्त बहुत कम है। अब डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड करेगा सबसे पहले कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अल्टीमेटम को एक्सटेंड करता है या फिर हमलों की तरफ जाता है। और नंबर 2 अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर अमेरिका के सदर हमलों की तरफ गया, ईरान रिटेलिएशन की तरफ गया, तो अरब कंट्रीज किस तरफ जाएंगे। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।